बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पास्टुलेट ऑफ वेस्पर पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियो थी, पिछले जो लेक्चर था, उसमें आपने इंट्रोडक्शन देखा था और लिमिटेशंस देखी थी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास पास्टुलेट्स क्या हैं, ठीक है, वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स क्या हैं, कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका पास्टुलेट है वो ये है, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री, कि दोनों जो है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है वो दोनों ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। एंड द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो है दोनों सेंट्रल पॉलीवैलेंट पॉलीवैलेंट का एटम का मतलब होता है कि ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो, वो हमारे पास पॉलीवैलेंट एटम होता है। सो एज टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड द रिपल्जन। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट्स में ये बात कह रहे हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों जो हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए और उनके दरमियान में रिपल्जन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर बात देख लेते हैं कि ये आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के आखिरी शेल में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन से लिया गया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से लिया गया है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन से लेकर आखिरी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन का लिए गए हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसने भी बॉन्ड बनाया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसने भी बॉन्ड बनाया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद था उसने भी बॉन्ड बनाया, लेकिन इसने जो है वो बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये भी न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये क्या है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस नाइट्रोजन का है और ये न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन का है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का है और ये न्यूक्लियस जो है वो नाइट्रोजन का है और इसके सेंटर में जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। इसमें भी सेंटर में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी सेंटर में इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, दोनों न्यूक्लियाई के। ये दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करें ना लोन पेयर की, तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में सिर्फ इसकी है, यहाँ पर कोई भी एटम अटैच ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है उसको 2 न्यूक्लियाई ने क्या किया है, सराउंड किया है, वो 2 न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में है। यहाँ से ये भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो सेंटर में ये फंस के रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी और ये भी दोनों जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए स्पेस जो है वो कम रह जाएगी। यहाँ पर भी जो है वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए स्पेस जो है वो क्या है, कम रह जाएगी। लेकिन लोन पेयर सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में है, इसलिए यहाँ पर उसके लिए स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द लोन पेयर ऑक्यूपाई द मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोन पेयर जो है वो क्यों ऑक्यूपाई करता है ज़्यादा स्पेस को और बॉन्ड पेयर जो है वो कम ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। तो इसकी वजह ही ये है कि जब हम बॉन्ड पेयर की बात करते हैं ना तो 2 एटम के न्यूक्लियाई के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन जब हम लोन पेयर की बात करते हैं ना वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में होता है, ठीक है। अब सिर्फ वो एक ही न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में है, इसी वजह से वो यहाँ पर भी रिपेल कर सकता है और यहाँ पर भी रिपेल कर सकता है। तो लोन पेयर की रिपल्जन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी और बानिस्बत बॉन्ड पेयर की, और लोन पेयर ऑक्यूपाई स्पेस ज़्यादा करेगा बानिस्बत किसके, बॉन्ड पेयर के, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि लोन पेयर ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए और रिपल्जन जो है वो क्या हो जाए। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान में रिपल्जन तो कम ही हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने अगली बात की कि जो हमारे पास लोन पेयर हैं वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं और बॉन्ड पेयर जो है उनकी स्पेस क्या होती है, कम। जिसकी वजह क्या है, वो ये है कि लोन पेयर जो है वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में होता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो 2 न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होता है। अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास वंडरवॉल रिपल्जन क्या होती है, वंडरवॉल रिपल्जन। अब देखिए यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी क्या है, ये यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये बॉन्ड पेयर और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 लोन पेयर होते, अब देखिए कि अगर हम देखें कि अगर 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं
और ये जो है वो एक बॉन्ड पेयर, और ये भी क्या है आपके पास एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर मिलकर जो है वो एक बॉन्ड बनाता है। तो ये लोन पेयर इसने भी ज़्यादा स्पेस घेरनी है और ये लोन पेयर इसने भी ज़्यादा स्पेस लेनी है, ठीक है। तो लोन पेयर जो है वो रिपल्जन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी बनिस्बत, ये लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन से, और इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत किसके, यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो इस बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से दोबारा से देख लेते हैं कि लोन पेयर की रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन से, ठीक है। तो इस रिपल्जन को हम कहते हैं वंडर वॉल रिपल्जन। और ये दो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताएं जी किसकी रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होगी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वाई द लोन पेयर ऑक्यूपाई द मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, दूसरा जो है वो वंडर वॉल रिपल्जन क्या होती है, व्हाट इज़ द वंडर वॉल रिपल्जन, ठीक है। अगला पास्टुलेट देख लेते हैं कि लास्ट पास्टुलेट जो है वो हमारे पास क्या है। अब देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के आखिरी शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में कार्बन है और कार्बन के आखिरी शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 2 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि उसको आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ही कमी है। अब यहाँ पर देखें कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड पेयर बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड पेयर बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड पेयर बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, एक बॉन्ड पेयर बनाएगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 और 4 बॉन्ड बन गए हैं यहाँ पर मौजूद, ठीक है। और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के बारे में देखें ना, तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको 8 करने हैं, तो 8 करने के लिए जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ठीक है। जब वो अपने ही एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये शेयरिंग से बन रहा है, ये भी आपके पास शेयरिंग से बन रहा है, ये भी आपके पास शेयरिंग से बना है। ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या है आपके पास डबल बॉन्ड। अब लास्ट पास्टुलेट क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर पढ़े कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डबल बॉन्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। अब देखें एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, कितने बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेन द हायर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑक्यूपाई द मोर स्पेस, देखिए नज़र आ रहा है कि हमारे पास अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ये ज़्यादा जगह भी घेरेंगे, ठीक है। बट बिहेव, लेकिन अगर आपने शेप और ज्योमेट्री मालूम करनी है ना, तो एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पर ही क्या करेगा, काम करेगा, बिकॉज ऑक्यूपाई इन द सेम रीजन, क्योंकि यहीं पर ही पाया जा रहा है, यहाँ पर ही मौजूद है। और ये इस तरह से नहीं है कि ये यहाँ पर चला जाए या ये यहाँ पर चला जाए, एक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, उसमें जब भी आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा ना, एक ही साइड पर बनेगा डबल बॉन्ड, ऊपर नीचे बनेगा, ठीक है। तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रिपल बॉन्ड, ये चार्ज डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई मोर करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो शेप और ज्योमेट्री की, तब ये किसके तौर पर काम करते हैं, सिंगल बॉन्ड के तौर पर काम करते हैं। क्योंकि ये किस रीजन में पाए जाते हैं, एक ही तरह के, मतलब वो पहले वाले जिस रीजन में आपके पास सिंगल बॉन्ड बना था उसी रीजन में जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पास्टुलेट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इनके 2 क्वेश्चंस भी आपने नोट कर लिए होंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा, और रमज़ान का महीना है, बहुत 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 मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।